रंगीलो मेरो मुन स्यारा आहारे मेरो जोहारा पहाड़ को ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी छोड़े नी लागे नी हो। मैं आगे की ये प्लानिंग है मेरी कि जो भी हमारे उत्तराखंड के पर्व हैं उस पर्व से लेके कुछ न कुछ मेरे से हो गाने कुछ मैं ऐसे बनाऊं। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदारनाथ गंगोली में महाकाली सीराकोट मलयनाथ हिमालय पर्वत छ हम सबको रखवारो। जिंदगी में जो भी मैं अगर मैं सपोज मैं एक घर बनाऊं अगर मैं कार खरीदूं मैं चाह रहा हूं कि मेरे गीत से ही आए। क्या बात, मेरे गानों से आए। अपनी तो शर्मली आँखों देखण द्या जरा इनात देखा। नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुमार उत्तराखंड पिथौरागढ़ से और आप देख रहे हैं उत्तर का पुत्र आरजे काव्य जी के साथ। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। मैं यहाँ बजा रहा हूँ, आप वहाँ बजाइए। बहुत बहुत स्वागत कैलाश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो फाइनली मुलाकात हो रही है। जी। मैं भी जब से आप उत्तराखंड में आए तब से मैं भी चाह रहा था, क्योंकि वाकई में सभी को पता ही है कि आरजे काव्य एक ब्रांड है। मैं छोटे भाई को भी बोलता हूँ ललित, तो मैं भी चाह रहा था जी। मेरे जैसे कई लोग चाह रहे हैं कि सर से मुलाकात हो और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सर आपने मेरे गीत सुने और आप भी चाह रहे थे। थैंक यू सो मच। सर वाली कोई बात नहीं, हम तो मतलब कौन है छोटा बड़ा कौन है? मैं हो सकता हूँ बड़ा। तो मैं बुला हो गया, दादी हो गए यार, कहाँ सर हैं। खैर ठीक है, तो शुरुआत किसके साथ करेंगे? जी, मेरा एक गीत रंगीलो मेरो मुनस्यारा है जिसने मुझे बहुत पहचान दी है। लगभग जहाँ भी जाता हूँ, इवन मैं देहरादून में भी आया दादा के स्टूडियो में, A+ स्टूडियो में, वहाँ भी उसी गीत से मुझे जानते हैं। तो मैं उस गीत से शुरू करना चाहूँगा। प्लीज़ शुरुआत हो। हाँ, मैं एक बार ये कुछ 2 लाइन में बताना चाहूँगा कि ये गीत लगभग मैं धुन तो बन गई थी और कहीं कहीं पर मैं फंस भी रहा था और लगभग जो 2 लाइन थी देवी देवतों का काखीमा बसीरे सबका आँखीमा, वो लगभग 8-9 महीने बाद ये लाइन मेरे समझ में आई और मैंने जौहर महोत्सव में इसको गाया तो बहुत पसंद आया। जो जौहर मुंशियार के थे और आदरणीय टोलिया जी, नवीन टोलिया जी जो कि मेरे गॉड फादर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको आप तुरंत रिकॉर्ड करवाओ। तो थैंक यू सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके वजह से आवाज़ आप तक भी पहुँची, सभी तक पहुँची। चलो मैं इसके 2 लाइन गाता हूँ। यो ऊंचा डांडुमा हिमालय काठमा, यो ऊंचा डांडुमा हिमालय काठमा, देवी देवतों का काखीमा बसीर सबका आखीमा हो। रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा, रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा। यो ऊंचा डांडुमा हिमालय काठमा, यो ऊंचा डांडुमा हिमालय काठमा, देवी देवतों का काखीमा बसीर सबका आखीमा हो। रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा, रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा। गिरगु क्रीट बिरथी फौल बेटुली की धारा, कतु भलो लागे रूछा यो तली जोहारा। गिरगु क्रीट बिरथी फौल बेटुली की धारा, कतु भलो लागे रूछा यो तली जोहारा। काला मुनि मंदिर छहो, काला मुनि मंदिर छ वहाँ काली को थाना, आहार मेरो मुनस्यारा देवतों को वरदाना। यो ऊंचा डांडुमा हिमालय काठमा, यो ऊंचा डांडुमा हिमालय काठमा, देवी देवतों का काखीमा बसीर सबका आखीमा हो। रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा, रंगीलो मेरो मुनस्यारा आहार मेरो जोहारा।
वाह क्या बात है। धन्यवाद सर। रंजीत जी कहेंगे आहा। नहीं मतलब कैलाश भाई इतना ज़बरदस्त। और रंजीत भाई, रंजीत जी क्योंकि आप भी साथ में हैं, आपसे भी पूछता हूं, जब इस तरह के कलाकार निकलते हैं और वहाँ से, मतलब मैं वाकई में अति दूरस्थ कह रहा हूं, तो वो मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में कितनी खुशी होती है, बिकॉज आपने इतना लंबा समय देखा है, तो कैसा लगता है? मैं अभी बता नहीं पाऊंगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। और कैलाश जैसे सिंगर हमारे उत्तराखंड में बहुत कम है कि जो जिनकी गायकी उस लेवल पे है कि जो हम बॉलीवुड तक अपने गीतों को ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैलाश भाई, आज हम आपके गानों को सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और थोड़ी देर पहले बैक स्टेज जब हम लोग बात कर रहे थे, बहुत मुश्किल होता है पहाड़ में ये कहना कि गायक बनूंगा या इस तरह के एक नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स में, क्योंकि आदमी ये सोचता है फौज में चले जाओ, सरकारी जॉब कर लो या टीचर बन जाओ, ये तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन गायक बनना उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कैसे मनाया घर वालों को? घर वाले तो माने नहीं। जैसे मैंने 12th किया मैंने, उसके बाद में पिथौरागढ़ आया हेडक्वार्टर में, मैंने गुरुनाथ से किया था, उसके बाद पिथौरागढ़ आया तो कॉलेज गए, तो जाहिर सी बात है मेरे पापा अध्यापक थे, तो वो भी चाहते थे मैं टीचर बनूं और बीएससी करूं। मैं साइंस स्ट्रीम से था, तो बीएससी तो नहीं किया। उस टाइम पे इंडियन आइडल वगैरह आते थे, तो मैंने कहा सब साथ वाले कर रहे हो, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। अच्छा। साथ वालों ने सब कॉमर्स लिया, तो कॉलेज गए, धीरे धीरे पास होते गए, और फिर मैं फाइनल में, क्योंकि बिल्कुल मन मेरा पूरा म्यूजिक की तरफ था, तो मैं फेल हो गया। अच्छा। फाइनल में फेल हो गया, तो मैंने क्विट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं गा तो रहा हूँ, मैंने वॉइस ऑफ पिथौरागढ़ भी जीता, 2-3 एक कॉम्पिटिशन जो लोकल लेवल में होते थे, मैंने गा तो रहा हूँ, बट नाराज पापा भी हो रहे हैं, उनको भी अगर मैं इस जन्म में नाराज करूँ तो फिर मैंने रीस्टार्ट किया, ग्रेजुएशन बीए किया। बीए करने के बाद फिर मैंने बीएड किया। बीएड के बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में लगा, पापा से बोला अब मैंने कर दिया है, मैं तैयारी भी करते रहूँगा। फिर फाइनली एमए जब हुआ, तो एमए कंप्लीट तो नहीं हुआ मेरा, फिर फाइनली मैं म्यूजिक की तरफ आया। जब मैं बता रहा हूँ कि स्कूल में लगा मैं प्राइवेट में, तो मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिल रही थी। तो मैंने एक शो किया तो मुझे 5,000 मिले। तब मैंने बताया कि अगर मैं 4 कार्यक्रम अगर मैं करता हूँ तो मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने बोला कि हाँ बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं अगर इसको लगता है। तो मैं कम्प्लीटली अभी फुल म्यूजिक में ही हूँ। और कौन से सन की आप बात बता रहे हैं जब म्यूजिक? कम्प्लीटली म्यूजिक में मैंने 2012 में बीएड किया, तो उसके बाद थोड़ा सा जॉब वॉब की तैयारी, फिर मैं लगभग कम्प्लीटली 2015 से मैं कम्प्लीटली हूँ। 2016-17 में मेरा सॉन्ग आया था। बट अगर देखें उस लिहाज से पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छा एक नाम और गायकी आपकी रही है और लोग इतना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आप कौन सा सुनाएंगे? वैसे मैं एक गीत, मेरा जो पहला मैंने जो रिकॉर्ड, तो ये गीत हुआ था, लिखा भी मैंने ये था, जो पहला रिलीज हुआ, पहाड़ों को ठंडो पानी, हमारे उत्तराखंड का अमर गीत है। मेरे गुरुजी आदरणीय भानुराम स्वाकोटी जी की रचना है और कबूतरी देवी जी ने गाया है। बहुत से लोगों को कम पता था कि ये गीत आदरणीय भानुराम स्वाकोटी जी का है करके। सब लोगों को लगता था कि क्योंकि कंपोजर और जो लेखक होते हैं वो छुप जाते हैं, गायक सामने आता, तो कबूतरी देवी जी ने गाया था ये। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय टोलिया जी ने इस गीत को बोला कि कैलाश इसको बनाओ और इसको गा के आओ। बिल्कुल। तो मैं वो गीत गाना चाहता हूँ जैसे मैंने गाया था उसमें। पहाड़े को ठंडो पानी सुन कती आहा मीठी बाणी, पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी, पहाड़ को ठंडो पानी सुन कती मीठी बाणी, छोड़े नी लागे नी हो, छोड़े नी लागे नी, पहाड़ में हिमालय वा देवतारूनी, देवी देव वास करनी देव भूमि कूनी, पहाड़ में हिमालय वा देवतारूनी, पहाड़ में हिमालय वा देवतारूनी, देवी देव वास करनी देव भूमि कूनी, देवी देव वास करनी देव भूमि कूनी, देव भूमि छोड़ी बेरे जानी ने लागेनी, देव भूमि छोड़ी बेरे जानी ने लागेनी, जानी ने लागेनी हो, जानी ने लागेनी, जानी ने लागेनी हो,
जानी ने लागे नी, जानी ने लागे नी हो, जानी ने लागे नी। जबरदस्त जबरदस्त। धन्यवाद। मेरे को बीच में तो ऐसा लगने लग गया था शायद मैं कोई 90s की हिंदी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें पहाड़ का एक शॉट है और उसके पीछे जो राख पहाड़ी के कुछ कुछ गाने चल जाते थे ना, तो उस लेवल का। आई थिंक आपके बारे में एक अच्छी चीज़ जो मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप जो हैं उसी चीज़ को दिखा रहे हैं, आप वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है जी। एक होता है कि आदमी ट्रेंड के पीछे भागता है और एक सोचता है कि बनेंगे तो लेजेंड बनेंगे, उससे नीचे बात नहीं होगी मतलब। और लेजेंड आदमी तब बनता है जब वो जो खुद होता है सिर्फ उस चीज़ को दिखाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि ट्रेंड जो चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं अपना किस तरह का म्यूजिक दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़े से एक किस्सा भी बताऊंगा सर। कि जो मेरे साथ के दोस्त लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई तेरे चक्कर में हम पहाड़ों को ठंडो पानी डीजे में लगा के एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, तू वैसा क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वैसा वो लोग कर रहे हैं, मैं जैसा मैं हूँ वैसा कर रहा हूँ। क्योंकि एक दाजू भी, रंजीत दाजू का भी बहुत ज़्यादा एक रहता है आशीर्वाद की, वो हमेशा बताते हैं। इवन कल ही बात हुई थी कि जो तुम कर रहे हो वो सदाबहार है, वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बट मैं उनसे दोस्तों को ये बोल रहा हूँ कि वैसा वो कर रहे हैं उनको करने दो, मैं कर रहा हूँ, तो एक सामंजस्य भी बना रहेगा। बिल्कुल। सुनने वालों को, सुनने वाली ऑडियंस भी है, हर तरह डांस का वाली म्यूजिक ऑडियंस भी है। हमारे उत्तराखंड में हर तरह का म्यूजिक आएगा। बिल्कुल। तो मेरी सोच ऐसे है, ना मैं ना कर रहा हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल जी, आई थिंक वो सोच मैच भी हो रही है जो मैंने कहा, जो आप कर रहे हैं और जो रंजीत भाई ने आपको बोला। बिल्कुल। जब आपकी गायकी की मैं शैली देख रहा हूँ, मेरे को कहीं एक वो जोन है ना जहाँ पर हम शान दादा को बॉलीवुड में सुनते थे, या के का मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था। आपके कौन वो फेवरेट सिंगर हैं? क्योंकि आदमी देखता है, किसी को फॉलो करता है, यार ऐसा कुछ होना चाहिए काम। जी, शुरुआत में तो उतना, जब गांव में थे तो उतना समझ में नहीं आता था। बस जिस माहौल में हम गाते थे ये बोलते थे कि सेम गा रहा है, अब पता भी नहीं है, और संगीत सीखते ये भी नहीं पता था। बाद में जब हेडक्वार्टर की तरफ आए पिथौरागढ़, तो वहाँ अंदाजा है कि अच्छे सीखते भी हैं इसको। तो सुरेश वाडेकर साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब, मैं छोटा था मुझे याद है, मैं 7th में था, एक दादा ने बोला, किसी के पिथौरागढ़ में आया था, उन्होंने बोला कि गाना गाते हो? मैंने कहा गाता हूँ वैसे, चलो कुछ सुनाओ। मैंने कहा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, आज पुरानी राह। मैं छोटा था तो मैं ऐसे गीत पता नहीं क्यों थे, बचपन से पसंद थे मुझे, मतलब कि मैं सुनता था, मुझे याद भी हो जाते थे, मैं गाता भी था। और साथ वालों को तो खैर पसंद नहीं आता था, जो दोस्त थे, क्या कैसा गा रहा है, कैसा गीत गा रहा है, कहते थे। बट एक अभी शायद मुझे, अब जब मैं इस फील्ड में कम्प्लीटली आ गया हूँ, तो तब मुझे लगता था कि हाँ, हो सकता है कि मेरे अंदर बचपन से था वो चीज़, और जो कि अच्छा माहौल ना मिलने से हम नहीं समझ पाए उस चीज़ को कि अच्छा ये गीत इसलिए पसंद थे। तो पसंदीदा गायकों में सबसे ज़्यादा मैंने आदरणीय सुरेश वाडेकर जी को सुना, और अच्छा लगता है मुझे उनको सुन के। तो जी, सुरेश वाडेकर जी। उनका कोई गाना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक हमारा पहाड़ी गीत जो आदरणीय नरेंद्र नेगी जी ने कंपोज किया, उनका लिखा हुआ वो गीत मैं सुनाता हूँ जरूर। अपनी तो शर्मली आँखों देखण द्या जरा इनात देखा हो, देखण द्या जरा इनात देखा, तुमर समड़ी शर्म च ओणी, हम ते भारी शर्म च ओणी, पहली तुम जरा उनात देखा हो, पहली तुम जरा उनात देखा। कब तक शर्माड़ी लुखड़ी राली ब्योली, कब तक शर्माड़ी लुखड़ी राली ब्योली, कबित आलू बसंत कबित है सली फ्योली, रूख डांडा वे जाला हैरा, रूख डांडा वे जाला हैरा, जरा सी तुम यूं जनात देखा हो, जरा सी तुम यूं जनात देखा हो,
ये वो गाने हैं मतलब जो चलें तो लगता है बस चलते रहें अब रिपीट पे। हाँ नहीं बहुत ज़बरदस्त है। ओके, तो आगे जब आप बढ़ रहे हैं इस फील्ड में, क्या वो चीज़ है, हर आदमी एक टारगेट लेके चलता है ज़िंदगी में, क्या अचीव करना चाहते हैं म्यूज़िक के फील्ड में? अगर मैं कंप्लीटली इधर उधर डिप्लोमेटिक ना करके एक रियलिटी की बात करूं तो एक जो सामान्य सी, जैसे कोई एक नौकरी पेशा आदमी है या किसी का भी अपना काम है, उसके अनुसार एक सामान्य जो एक लाइफ जीना चाहते हैं, वैसा ही मैं चाहता हूं कि म्यूजिक से ही हो मेरा सब चीज़। अगर मेरे पास कार आए तो मैं म्यूजिक से वो अर्निंग हो, क्योंकि मैं अभी टीचिंग भी करता हूं, साथ में वो भी करता हूं। और म्यूजिक जहाँ पर हमारी पहाड़ी गीतों की बात है, उसमें आगे को मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी आत्मा, पहाड़ी गीतों की आत्मा, वो बनी रहे। तो उसके अनुसार जो लोकगीत, में प्योर लोक गायक तो नहीं कहता हूँ अपने आप को, तो उसी से रिलेटेड कुछ कंपोजिशन है मेरे से भी हो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये कैलाश की कंपोजिशन है। बट जो मेरी जो एक जिंदगी में जो भी मैं, अगर मैं सपोज मैं एक घर बनाऊं, अगर मैं कार खरीदूं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे गीत से ही आए, क्या बात, मेरे गानों से आए। नहीं ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो मैं काम करूं मैं उसी में समृद्ध हूं, यानी कि मेरे को उस चीज़ के लिए जाना जाए जो जिसमें मैं इतना अपना डेडिकेशन दे रहा हूं, अपनी आत्मा उसमें डाल रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त थॉट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड दिवस के दिन और एक दिन बाद, या यूँ कहूँ, आपने एक गीत लॉन्च किया पहाड़ को लेके, उत्तराखंड को लेके, उसके बारे में ज़रा बताइए, कैसे ख्याल आया? और जी, ये गीत मैंने लिखा था, बहुत पहले लिखा तो था, मगर ये भेजा मैंने रिसेंटली, अगर मैं कहूँ तो 1 या 2 दिन में इसका म्यूजिक तैयार हुआ, बहुत जल्दबाजी में। मैं ये भी देख रहा हूँ, मैं आगे की ये प्लानिंग है मेरी कि जो भी हमारे उत्तराखंड के पर्व हैं, उस पर्व से लेके कुछ न कुछ मेरे से हो गाने, कुछ मैं ऐसे बनाऊँ। हरेला आता तो हरेला का गीत, चैती की चैत का गीत, दीपावली में कुछ ऐसे जो भी हमारे पर्व हैं, तो उसमें तो ये सडनली ये आइडिया आया कि मैं उत्तराखंड स्थापना दिवस पे, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि ये गीत नहीं आ रहे हैं इस टाइप से, तो फिर मैंने लिखा तो पहले था ही, मगर गाया हाल ही में गाया। मैं लेखक तो नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करी, और कहीं ना कहीं से आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को मैं सुनता हूँ, उनके गीत सुनता हूँ, तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत प्रभावित होता हूँ वहाँ से, तो उनसे ही रिलेटेड एक गीत बनाया। मैं 2 लाइन में सुनाना चाहूँगा सर उसकी। वो एक पुराना था ना, मैं शायर तो नहीं मगर शायरी आ गई तो मानस खंड की जय हो, केदार खंड की जय हो, देव देवताओं की ओ भूमि, मेरा उत्तराखंड की जय हो। मानस खंड की जय हो, केदार खंड की जय हो, देव देवताओं की ओ भूमि, मेरा उत्तराखंड की जय हो। कत भलो प्यारो मेरे मुलुक न्यारो, कत भलो प्यारो मेरे मुलुक न्यारो, धरती में स्वर्ग लगे छ उत्तराखंड हमरो, धरती में स्वर्ग लगे छ उत्तराखंड हमरो, कत भलो प्यारो। ही सालु किल मोड़ा दाढ़ी मखुमानी, रसीला नारिंग की दाढ़ी, सेब का फल या बुरास बरदानी, आह ठंडो बजानी को पानी। ऋषियों की तप भूमि उत्तराखंड, देवताओं को वास कुनी उत्तराखंड, ऋषियों की तप भूमि उत्तराखंड, देवताओं को वास कुनी उत्तराखंड। 4 धाम उत्तराखंड में, ठूला ठूला थान उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदारनाथ, गंगोली में महाकाली सीराकोट मलयनाथ। हिमालय पर्वत छ हम सबको रखवारो, हिमालय पर्वत छ हम सबको रखवारो, धरती में स्वर्ग लगे छ उत्तराखंड हमरो, कत भलो प्यारो।
जबरदस्त, और वो बीच में जो दर वाला वो बड़ा अच्छा वो, एंड एक जो सेल्फ प्राइड वाली बात है कि हाँ अपनी मातृभूमि से वो जो प्रेम है वो संगीत के माध्यम से दिखाने का भी एक तरीका है। और इसी तरह आप अपनी म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए और अपनी तरह का म्यूजिक जो आपको पसंद आता है उस तरह का देते रहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।